आज मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मेरे बेटे का आज बर्थडे है। मेरा बेटा 16 इयर्स का हो चुका है और ये आज हमारे साथ नहीं होने वाला था क्योंकि इसके स्कूल में एक प्रोग्राम था। तो मैंने कल ही बना के रख लिया था जो कि उसे पता नहीं था। मैंने मॉर्निंग में हम सब ने सेलिब्रेट किया उसके साथ क्योंकि वो रात में आने वाला था। तो मैं उसकी फेवरेट चॉकलेट ट्रफल केक बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम गनाश बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम्स के करीब अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स मैं ले रही हूँ, डार्क कंपाउंड, और इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया जिससे कि मेल्ट करने में इजी हो जाए। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और साथ में ही मैं यहाँ पे 1/3 कप मिल्क ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें कोई भी क्रीम का कोई यूज नहीं कर रही हूँ और डायरेक्ट मैं इसे गैस पे ही रख के इसे मेल्ट करने वाली हूँ। आप चाहो तो डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव में 30 सेकंड करके मेल्ट कर सकते हैं। साथ में 2 बड़े चम्मच अनसॉल्टेड बटर डालेंगे और अच्छे से इसे हम मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो इसे आप ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रख दीजिएगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम यहाँ पे जिस टिन में हम यहाँ पे बेक करने वाले हैं उसे आप ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, बटर पेपर से लाइन अप कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और फ्लावर से इसे डस्ट करके एक्स्ट्रा फ्लावर निकाल दीजिए। अब यहाँ पे हम लेंगे केक बनाने के लिए, तो यहाँ पे 1/3 कप मैं ऑयल ले रही हूँ, अनफ्लेवर्ड वाला लीजिएगा। साथ में 1 कप हम शुगर पाउडर लेंगे और इसी के साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही, ये आधा कप है। अगर आप एग खाते हैं तो यहाँ पे दही की जगह 3 एग ले लीजिएगा और एग नहीं खाते हैं तो यहाँ पे दही ले लीजिएगा। इन सबको अच्छे से विस्क कर लीजिए, एकदम अच्छे से फिट जाएगा। तब यहाँ पे उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और यहाँ पे 1.5 कप मैं ले रही हूँ मैदा क्योंकि इस केक को मैं मैदे से बना रही हूँ और अच्छे से इसे छान लेंगे। तो पहले मैंने 1 कप लिया, अब यहाँ पे 1/2 कप ले रही हूँ और इसे भी अच्छे से छान लेंगे जिससे कि एयर इसमें भर जाए और कुछ डस्ट वगैरह भी हो तो वो भी निकल जाए। अब यहाँ पे 1/3 कप मैं कोको पाउडर ले रही हूँ और इसी के साथ यहाँ पे आधा टीस्पून कॉफी पाउडर ले रही हूँ और चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। कोको पाउडर जब भी ले अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का ले। और साथ में जब चॉकलेट केक मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा मैं कॉफी पाउडर जरूर डालती हूँ जिससे कि टेस्ट ना बहुत ही अच्छा हो जाए। और जब भी कुछ मीठी चीज बनाए चुटकी भर अगर नमक डाल देंगे तो उसका जो टेस्ट है और इनहेंस होगा। तो अभी हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जितना भी लिक्विड मटेरियल में है। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 कप दूध ले रही हूँ, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, पूरा इकट्ठे नहीं डालेंगे। डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लावर है वो कितना यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है लिक्विड को। तो अभी मैंने सिर्फ 1/2 कप यहाँ पे दूध डाला है और देख सकते बैटर काफी गाढ़ा दिख रहा है। तो आधा कप मैंने, मतलब आधा कप से और थोड़ा कम ही, मतलब मान के चलिए 3/4 कप मैंने पूरा दूध यहाँ पे डाल दिया था। अभी मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाले क्योंकि मैं एंड में ही डालती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमें इसे अच्छे से फेंटना होता है जिसमें कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अगर आप एक बार अगर अच्छे से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल देंगे ना तो फिर आप इसको बहुत तेज या ज्यादा देर तक इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद मैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, 1.5 कप मैदे में 1.5 छोटे चम्मच डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और डाल के अब यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसे मिक्स करना है या फिर स्पैचुला की हेल्प से इसे कट एंड फोल्ड तरीके से आपको करना है। तो पहले मैंने विस्कर से थोड़ा सा विस्क किया हल्के हाथ से और स्पैचुला की हेल्प से इसे आप फोल्ड करें, कट करें, फोल्ड करें और इसे कट करें, इस तरह से हल्के हाथ से, और ओवर मिक्स ना करें। अब इसके बाद जो टिन हमने रेडी करके रखा था उसमें आप इसे डाल दीजिए और इसे आप बेक कर सकते हैं कढ़ाई में, कुकर में, अवन में। तो अवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रखेंगे और इसके बाद 30 to 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। अगर कुकर कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो आप उसको भी 10 मिनट पहले आप उसे प्री हीट होने के लिए रखें और उसके बाद उसको भी आप 30 to 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखिएगा। अब गैस पे क्या हो सकता है कि डिपेंड करता है कि फ्लेम आपने कितना रखा है, उस हिसाब से टाइमिंग यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओटीजी में बेक किया है और
जब बेक हो जाए तो आप इसे 30 मिनट्स के बाद एक टूथपिक या नाइफ को इंसर्ट करके देखिए। अगर क्लीन निकल जाए तो समझ लीजिए आपका केक यहाँ पे बेक हो गया है। उसे ठंडा होने के लिए रखेंगे और जो हमने गनाश बनाया था ना, वो यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छे से सेट हो गया। तो स्पून से ही चला के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे केक ना मेरा पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, तो मैंने पहले ही डीमोल्ड कर दिए थे, गरम-गरम ही था, तो थोड़ा-सा टूट भी गया था क्योंकि इतना सॉफ्ट बना था। देख सकते हैं कि मैं इसे फिंगर से टच करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है। तो मैं इसे गरम-गरम ही काम कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं था, लेकिन हाँ, गरम था। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लेयर कट कर रही हूँ, 3 लेयर का नहीं बना रही हूँ। आप यहाँ पे 3 लेयर, 4 लेयर या पूरा का पूरा 1 लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस चॉकलेट गनाश को एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे और इसके बाद उसी को जो गनाश को यहाँ पे जो बोर्ड है ना, उस पे थोड़ा-सा लगा देंगे जिससे कि हिले-डुले ना केक हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लगा दिया गनाश और इसमें एक जो लेयर है हमने केक का रखा है, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा-सा टूट गया था क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट बना था, बहुत ही आसानी से हैंडल, मतलब बहुत ही डेलिकेट वे से हैंडल करना पड़ता है इसको, क्योंकि अगर थोड़ा पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा उसके बाद ही कीजिएगा तो ही थोड़ा इजी रहेगा। और पाइपिंग बैग में इस तरह से चाहे क्रीम हो, चाहे इस तरह से गनाश हो, कुछ भी पाइपिंग बैग में भर के आप इसे स्प्रेड करेंगे ना तो काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया। दूसरा लेयर भी इसी तरह से रख देंगे, दूसरा वाला भी रख दिया है ऊपर से। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे मैंने ताज़ा बेस बनाया है केक का, तो यहाँ पे शुगर सिरप आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ ना डालें। लेकिन अगर आप 1 दिन पहले अगर आप बेस बना के रख रहे हो और उसके बाद आप इसकी आइसिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको शुगर सिरप ज़रूर डालना है। तो मैंने थोड़ा-सा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। शुगर सिरप इसलिए डालते हैं ताकि केक जो है हमारा अच्छे से मॉइस्ट रहे, इसलिए मैंने डाला है। और उसके बाद शुगर सिरप डालने के बाद मैंने फिर से गनाश जो है उसको स्प्रेड कर लिया है। और जो अभी ट्रेंड में है ना, थोड़ा-सा मतलब एकदम स्मूथ नहीं, थोड़ा-सा उखड़ा-कुखड़ा टाइप का डिज़ाइन जो आपने देखा होगा, काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने उसी पैटर्न पे इसे बनाया था। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसे स्मूथ बनाना चाहते हैं ना, तो जो पैलेट नाइफ है उसे गर्म पानी में डिप करके और इसे अच्छे से आप स्मूथ कर सकते हैं। तो मैंने इसे मतलब प्योर फाइन नहीं रखा था। और यहाँ पे जो बोर्ड था ना, जो केक वाला बोर्ड जिसके ऊपर मैंने केक रखा था, वो बोर्ड जो था वो छोटा पड़ गया, केक मेरी बड़ी हो गई तो पूरा कवर कर लिया था, जो कि आप देख सकते हैं। तो फिर मुझे ना वो चीज़ थोड़ा-सा स्टैंड देने के लिए मैंने इसे थाली के ऊपर प्लेस कर दिए थे। बाकी ठीक है, मुझे सेल तो करना नहीं था, बच्चे के लिए मैंने अपने बेटे की पसंद की चीज़ बनाई थी, तो बस मैंने इसे थाली के ऊपर इसे इस तरह से प्लेस कर दिया कि चलो ठीक है, एक स्टैंड मिल गया क्योंकि बेस छोटा पड़ गया, केक बड़ी हो गई। तो यहाँ पे हमारा केक जो है रेडी हो गया है। मुझे एकदम सिंपल सोबर रखना था, बहुत ज़्यादा इसे हौच-पौच नहीं करना था। सिर्फ मैंने थोड़ा-सा स्प्रिंकल डाले हैं गोल्डन वाले स्मॉल बॉल्स और व्हाइट वाले स्प्रिंकल थोड़े बड़े साइज़ के, बस इतना ही मैंने रखा है, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया था क्योंकि बेटे को ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट उसको अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। तो मैंने बिना क्रीम का, बिना अंडे का ये हमारा चॉकलेट ट्रफल केक बनकर तैयार हो गया है। और सुबह-सुबह बेटा काट के गया, हमारे साथ सेलिब्रेट करके गया क्योंकि वो रात में ही आने वाला था। तो हम लोगों ने कहा चलो कम से कम तुम्हारे साथ एक केक कटिंग तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके स्कूल में एमयूएम का फंक्शन था। तो हमारे साथ फिर उसके बाद केक कटने के बाद हमने उसे स्कूल छोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने खाया, एन्जॉय किया। तो मेरे बेटे को विश कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड एन्जॉय द रेसिपीज़।